पहली सैलरी हर किसी के लिए खास होती है। कोई इससे फोन या कोई और खास चीजें खरीदता है तो मम्मी पापा और परिवार वालों के लिए गिफ्ट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पहली सैलरी आपके सुरक्षित आर्थिक भविष्य का आधार भी बन सकती है? ये बात बिल्कुल सही है और ये हो सकता है बस एक छोटी सी बचत और निवेश की शुरुआत के जरिए। फाइनेंशियल एडवाइज़र हमेशा ये सलाह देते हैं कि निवेश की शुरुआत आपकी पहली सैलरी से ही होनी चाहिए। इससे आपके पास छोटे से निवेश के जरिए भी बड़ा फंड बनाने का मौका रहता है। अब बाजार में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपी सबसे लोकप्रिय है और व्यवहारिक साधन बनकर उभरा है, खासकर उन युवाओं के लिए जो छोटी रकम से शुरुआत करना चाहते हैं और जोखिम को धीरे धीरे समझना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर आपकी सैलरी 35,000 महीना है तो एसआईपी में कितना निवेश करना समझदारी होगी? इससे लॉन्ग टर्म में आपके पास कितना बड़ा फंड हो जाएगा? आइए इन सवालों का जवाब जानते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के मुताबिक नियमित निवेश की आदत लंबी अवधि में बड़ा रिटर्न दे सकती है। हालांकि गवर्नमेंट स्कीम या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे विकल्प बिना जोखिम के निश्चित रिटर्न देते हैं, लेकिन ये अक्सर महंगाई की दर से पीछे रह जाते हैं। यहीं पर म्यूचुअल फंड में एसआईपी एक लचीला विकल्प बनकर उभरता है। एसआईपी की मदद से कोई भी शख्स छोटी रकम से भी नियमित निवेश शुरू कर सकता है। इसमें रिटर्न गारंटी नहीं होती क्योंकि ये बाजार से जुड़े होते हैं, लेकिन लंबी अवधि में ये पूंजी बढ़ाने का प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में एक मशहूर नियम है 50/30/20 फॉर्मूला। इसका मतलब बड़ा ही आसान है। 50% खर्च रोजमर्रा की जरूरतों पर, 30% खर्च खुद के शौक पर, 20% निवेश और बचत के लिए। अगर आपकी सैलरी 35,000 है तो इस नियम के अनुसार 7,000 यानी 20% एसआईपी के लिए रखना सही रहेगा। अगर आप 30 साल की उम्र में हर महीने 7,000 की एसआईपी करते हैं तो रिटायरमेंट के समय यानी 30 साल बाद 2,47,00,000 का फंड होगा। इसमें रिटर्न औसतन 12% सालाना रहता है, जो कि लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स में आमतौर पर देखा गया है। इन 30 सालों में आप 25.2 लाख अपनी जेब से निवेश करेंगे। इससे आपको 2.22 करोड़ का रिटर्न मिलेगा।